आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अमृतमस्मी के इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम जाने खुद को की सीरीज कर रहे हैं। कंटिन्यूसली हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से अपने इनर पोटेंशियल को हम और ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उन शक्तियों को किस तरह से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अडेप्ट करनी है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी है, जिसकी वजह से हमें अपना सही रास्ता मिल पाए, इजीली अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर पाए। तो कंटिन्यूसली सीरीज पिछले 7-8 हफ्तों से चल रही है, लेकिन आज मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। रीजन वीक मेरे लैपटॉप परेशान किया है, और अभी भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाई हूँ। तो इसलिए मैंने कल रात को थोड़ा लेट डाला मैसेज कि हम नॉर्मल मेडिटेशन करेंगे, अपनी हीलिंग्स करेंगे। और मुझे पिछले 2-3 बारी से ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहा था। तो आज मुझे लगा कि मौका है हम लोग मिलकर कृतज्ञता, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत जिसके बिना कोई भी चीज़ हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी इच्छा जिसको हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए, वो उसके बिना नहीं हो सकती है। हम हमेशा जानते हैं यूनिवर्स का नियम है, जो आप चाहते हैं पाना उसे देना सीखना चाहिए। जितना देंगे वही चीज आपको वापस 100 टाइम्स मोर आपको रिटर्न में मिलेगा। तो अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो पैसा बांटिए, प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटिए, जो जितना है उतना बांटिए, और अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ वापस मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर हम कृतज्ञता के साथ इसको जोड़ दें इस चीज़ के साथ, तो वो उसकी स्पीड डबल हो जाती है, बिकॉज यू आर थैंकफुल ऑल्सो टू द यूनिवर्स। और ये मैंने बहुत बारी देखा है कि जब आप को कोई चीज़ की कमी होती है, स्पेशली चाहे वो पैसे की हो, चाहे मान सम्मान की हो, चाहे प्यार की हो, अगर आप देना शुरू कर देते हैं, अगर सपोज आप फ्रस्ट्रेट है अंदर किसी चीज को लेकर, और आप गुस्सा ही गुस्सा करे जा रहे हैं, तो वही चीज रिपीटेडली इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होने लगते हैं। और अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चेंज होता है, तो चीजें सॉर्ट आउट होने लग जाती है, सेटल डाउन होने लगती है। तो प्रैक्टिकली आई थिंक आप सबने भी ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी, और मैंने कई दफा की है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि हर चीज के अंदर शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद, इस चीज को जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं, तो हमारी विनम्रता, हमारे अंदर जो करुणा है, वो भाव जो है वो जागृत होने लगता है। और उसी की वाइब्रेशन से चीजें जो है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो जल्दी यूनिवर्स जो है सुनने लगता है, और प्रकट होने लगती हैं वो चीजें। प्रकट होने का मतलब ही मैनिफेस्ट होना होता है। तो ध्यान आज शुरू करते हैं। आज हमारे पास समय भी है, अराउंड 50 मिनट्स का ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी पोजीशंस ले लें, आनापानसती ध्यान से स्टार्ट करेंगे। और जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट संडे में दोबारा उस टॉपिक पे ट्राई की हो जाए। अभी भी बीच बीच में हैंग हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मास्टर्स की आशीर्वाद के साथ आ ही गए, यहाँ पे चल ही रहा है। तो पोजीशंस ले लेते हैं, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, क्रॉस करके अपनी लेग्स बैठेंगे, अपने हाथ उंगलियों को आपस में फंसा के बैठेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आएंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ध्यान हमारी तरफ से शुक्राना करते हुए उस परमात्मा का, उस परम पिता का, उस सुप्रीम पावर का, जो हर समय हर पल हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, तो अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना ही कोई जाप, केवल सांस। ध्यान में केवल सांसों का ही अस्तित्व है। हर भीतर जाती हुई सांस आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ाते हुए और हर बाहर आती हुई सांस आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर धकेलते हुए, बस इसी भाव से अपनी सांसों को देखना है। सबसे आसान तरीका अपनी हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्ट्रल मास्टर्स से, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने का, केवल सांस और उस पर ध्यान। आज का ध्यान ईश्वर परमपिता यूनिवर्स को और हमारे आसपास हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को शुक्राना धन्यवाद करते हुए सबसे पहले अपनी सांसों को स्थिर करेंगे, अपने शरीर को शिथिल अवस्था में पहुंचाएंगे। गहरी सांसें, उस पर ध्यान आपको बहुत जल्द एक शिथिल अवस्था में पहुंचा देता है। एक घंटा केवल अपने लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी एनहांसमेंट के लिए, अपने पोटेंशियल को जानने के लिए, अपने भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करने के लिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, ज्यादा हिल डुल नहीं करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अगर आप आंखें बार बार बीच में खोलेंगे तो उस चरम सीमा पर ध्यान के पहुंच नहीं पाएंगे जो उद्देश्य लेकर आज हम बैठे हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हम चावल पका रहे हैं और बार बार गैस से नीचे उतार रहे हैं तो वो पकता नहीं है, अधपका सा रह जाता है। उसी तरह से ध्यान में आंखें खोलने से बार बार ध्यान बाहर की ओर भटकता है तो एक गहन ध्यान की अवस्था में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो आइए हम सभी एक साथ एक ग्रिड से कनेक्टेड आह्वान करते हैं महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरुजन का, अपने कुल देवता कुल देवी का, पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी का,
जिनके द्वारा हम सभी आज एकत्रित हुए हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें और हम आपका और आपकी कॉन्शियसनेस का, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का, आपके द्वारा लिखी गई किताबों का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण ये जीवन हमारा सफल हो पाया। ना जाने कितने सैकड़ों वर्ष यूं ही व्यर्थ गवा दिए। अगर आज इस जन्म में इनका सानिध्य प्राप्त ना हुआ होता तो ये भी व्यर्थ चला जाता। We are blessed, we are fortunate कि हम ध्यान से जुड़े हैं और अपने भीतर और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब आइए सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इस मदर अर्थ का, इस पृथ्वी का, पृथ्वी माँ, जिसमें इतने सारे वनस्पति, पेड़ पौधे हमारे लिए उग रहे हैं, हमारे भोजन के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारी हर एक जरूरत के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। ऐसी ऑक्सीजन जिनसे आप सांस ले रहे हैं, तो पृथ्वी के हर एक पेड़ का, हर एक पौधे का धन्यवाद। दिल से केवल धन्यवाद कह दीजिए। इस पृथ्वी पे हर एक जीव का, हर एक जंतु का, जिनकी वजह से इस पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है, उन सभी का धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि अगर ये जीव जंतु ना हो तो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने अनजाने में या जान के बहुत सारे पेड़ पौधे, उनका विनाश किया, इसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम खराब हो गया। लेकिन जब हम धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करते हैं, तो ये चीजें बैलेंस होने लगती हैं। आपका मन का एक विचार अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ निकलता है तो ये उस यूनिवर्स में जाकर जरूर टकराता है। आप धन्यवाद करेंगे आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का, जिनकी वजह से आपको पृथ्वी पर आने का मौका मिला, ये जीवन मिला, ये जन्म मिला। धन्यवाद। हम लोग अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तक तो जानते हैं, उनसे ऊपर भी कुछ अंक पीढ़ी को जान सकते हैं, लेकिन 5, 7, 10, 15, 20 पीढ़ियों को ना हमने कभी देखा ना सुना। उन सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने आपको आपकी आइडेंटिटी दी, आपको संस्कार दिए, अच्छा जीवन दिया। दिल से धन्यवाद। धन्यवाद अपने भाई बहनों का, अपने सिबलिंग्स का, जिन्होंने आपको एक खूबसूरत सा बचपन दिया, यादें दी, कई तरह के एक्सपीरियंसेस दिए जो उनके बिना होने मुश्किल थे। उन सभी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद आपके हर एक गुरु का, हर एक टीचर का, जिसने आपको ज्ञान दिया, आपको इस समाज में जीना सिखाया, रहना सिखाया, इसके काबिल बनाया। अभी टीचर्स या गुरु आपके स्कूल के अलावा वह भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ भी सिखाया हो, और आपका पर्सपेक्टिव, आपका विजन उससे गहराया हो, आपको कुछ समझ से ऊपर लेकर जाया गए हो। ऐसे लोग अक्सर हमें मिल जाते हैं। एक क्षण के लिए भी कोई इंसान मिलता है और कोई एडवाइस देकर चला जाता है। उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद जीवन में अचानक मिले उन लोगों का, जो जाने अनजाने हमें बहुत कुछ सिखा दो। धन्यवाद इस लाइफ का, इस जिंदगी का, क्योंकि इस जीवन ने जो सिखाया वो किसी और ने ना सिखाया। धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, जिसने आपकी आत्मा को एक घर दिया ये जीवन यापन करने के लिए। इस शरीर में स्थित हमारा दिल, हमारा हार्ट, जो दिन रात आपके लिए काम करता है, आपका ब्लड, आपका नर्वस सिस्टम जो सुचारू रूप से काम कर रहा है। धन्यवाद अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी का धन्यवाद करेंगे। अगर कोई सिस्टम में गड़बड़ी है, किसी भी सिस्टम में, जब हम उसको ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा देते हैं तो इन रिटर्न वो भी आपको स्वास्थ्य बनाता है, श्वास प्रदान करता है। तो जो है अच्छा है। अगर कुछ बिगड़ा है तो कहीं ना कहीं हमारी ही त्रुटि की वजह से बिगड़ा है, पर चिंता की बात नहीं। ध्यान और कृतज्ञता, सरेंडर और एक्सेप्टेंस, इन सभी को एक साथ अपना कर चीजों को वापस ठीक किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए धन्यवाद करें अपनी आंखों का, जिससे हम ये सुंदर संसार
देख पाते हैं, इन आंखों की ज्योति की कीमत किसी ब्लाइंड मैन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद हमारी आंखें, धन्यवाद हमारे कान का, जिससे हम अपनों की मीठी बातें सुन पाते हैं। धन्यवाद हमारी नाक का, जिससे हम मीठी सुगंध सुन पाते हैं। धन्यवाद हमारी जीवा का, जुबान का, जिससे हम मीठी बातें कर सकते हैं। इन सभी सेंस ऑर्गन का रोल क्या है वो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन ये आज तक इन्होंने जो हमारा साथ दिया है उनको धन्यवाद करेंगे। हम मानते हैं ये सभी हमारी चीजें हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और ये शरीर हमने किराए पे लिया है। और इस शरीर में अगर सभी चीजें स्वस्थ हैं, ठीक है, तो ये आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो एक आत्मा अपने शरीर को धन्यवाद कर रही है। धन्यवाद करेंगे अपने दिमाग का, जिसे नए नए आइडियाज आते हैं और जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं। आप सही डिसीजन ले पाते हैं, गलत और सही का फर्क जान पाते हैं। तो पूरा धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अपने हाथों का, जो सब कुछ कर सकते हैं, अपनों का हाथ पकड़ सकते हैं। धन्यवाद अपने पैरों का, जो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, मोबिलिटी प्रदान करते हैं, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि अगर हाथ पैर सलामत है तो कुछ नहीं खोया। तो धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद अपने पूरे शरीर का, उसके फंक्शंस का, उनकी हर सहायता का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करेंगे अपनी रोटी के हर निवाले का, जो आज तक आपने खाया है, जिससे आपके शरीर को पोषण मिला है। धन्यवाद अनाज के एक एक दाने का, जो आपके शरीर में गया और ऊर्जा के रूप में, मिनरल्स के रूप में, विटामिन्स के रूप में आपके शरीर को पोषित किया। धन्यवाद धरती माँ का, जिसने अपने भीतर से अनाज का एक एक दाना हमारे लिए पैदा किया। धन्यवाद करेंगे अनाज को उगाने वाले का, सभी फार्मर्स का, किसानों का, अनाज को उगाने वाले, अनाज को काटने वाले, दुकान तक पहुंचाने वाले, खरीद कर आपके घर तक लाने वाले, आपको पका के खिला के देने वाले, आपकी थाली तक लाने का सभी का धन्यवाद। आजकल तो इंस्टेंट डिलीवरीज भी होने लगी हैं खाने पीने की, उन सभी का धन्यवाद कि आपकी लाइफ को इतना आसान कर देते हैं ये लोग। धन्यवाद हमारा उन लोगों का, जो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमें खाना पकाकर देते हैं। खेत से लेकर आपकी प्लेट तक लाने में बहुत से लोगों का योगदान है, उन सभी का धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करेंगे जल की एक एक बूंद का। जल ही तो जीवन है। थैंक यू वाटर। धन्यवाद। धन्यवाद। हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन जल नहीं बना सकते। दिल से धन्यवाद। जो प्यास जल से बुझती है, किसी और चीज से कभी नहीं बुझ सकती। जल आपको शक्ति देता है, ताकत देता है। इसको धन्यवाद। आप जब भी पानी पिए तो एक एक घूंट का धन्यवाद जरूर करें। वह अमृत बन जाता है। पानी के अंदर भी इमोशंस होते हैं, जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है, और मैंने भी कई सारी वीडियोस में इसका जिक्र किया है। पानी के अंदर वाइब्रेशंस डालकर उसे चार्ज कर कर अगर आप पीते हैं तो वह एक दवा की तरह काम करता है, एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, आपको ताकत देता है। जल की एक एक बूंद का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने दोस्तों का। आपके उस काम आते हैं जहाँ और कोई काम नहीं आता। दोस्तों का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपकी सहेली आपको आपके लो फेज में आपको मोटिवेट करते हैं। हो सकता है उनके पास चीजों का सॉल्यूशन ना हो, लेकिन केवल उनसे बात करने से ही मन हल्का हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। मन की भड़ास निकालना, ऐसे इंसान के आगे जो आपको जज ना करे, आपको सुने। आप सोच के देखें कि ऐसे लोगों के बिना मन में कितना कुछ भरा रह जाए। अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करेंगे। आपके जीवन में कुछ पलों के लिए कई लोग आते हैं और अपना पर्पस पूरा करके वो आपसे अलग हो जाते हैं, लेकिन वो समय, वो पल, वो मेमोरीज आज भी आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि उस पल में उन्होंने आपका साथ दिया, आपकी जरूरत को पूरा किया। तो बचपन से लेकर आज तक के अपने हर एक फ्रेंड का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने आस पड़ोस का, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक सोसाइटी में रहने का एक्सपीरियंस इन्हीं लोगों से मिलता है। धन्यवाद करेंगे। अगर किसी नेबर के साथ अनबन भी है तो भी उसका धन्यवाद करेंगे। आपकी चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी। धन्यवाद करेंगे अपने उस काम का जहाँ से आपको पैसे आते हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, जहाँ से आपका घर चलता है। आज तक खर्च किए गए हर एक रुपए का धन्यवाद करेंगे, जिससे आपको और आपके परिवार को कंफर्ट मिला हो। उस काम का धन्यवाद।
आपने कभी कोई काम किया हो और उसे 1 रुपया भी कमाया हो तो उस रुपए का धन्यवाद। आपकी पहली जॉब का धन्यवाद, जिसकी वजह से आपको दूसरी, तीसरी, चौथी जॉब मिली, उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे उन सभी चीजों का जो आपने उन रुपयों से खरीदी है, सभी मटेरियलिस्टिक चीजें, लेकिन आपको और आपके परिवार को कंफर्ट देती है। हर एक चीज का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने व्हीकल का, अगर आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, कार है, जो भी है, उन सभी का धन्यवाद। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसका धन्यवाद, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितनी सहायक है ये सब चीजें। जीवन में मिले हर एक तोहफे का धन्यवाद। घर पर आए हर एक मेहमान का धन्यवाद। आपके ऑफिस के, आपके घर का हर एक स्टाफ का धन्यवाद, जिनके कारण आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। आपकी मेड का धन्यवाद, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके आसपास के जितना भी लोग आपकी सहायता करते हैं, आपके घर में सामान पहुंचाते हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद। आपके सिक्योरिटी गार्ड का धन्यवाद, स्वीपर का, लिफ्ट मैन, सब्जी वाला, डिलीवरी बॉय, हर किसी का धन्यवाद। आज कृतज्ञता का समंदर बहा देना है। डिलीवरी बॉयज आपका मनपसंद खाना आप तक पहुंचाने के लिए ना जाने कितने घंटे भूखा रहा, उसका धन्यवाद। सर्दी, गर्मी, बरसात में वो आपको घर पर पहुंचाकर आपको कंफर्ट प्रदान करते हैं। भगवान ने इतनी कंफर्टेबल लाइफ दी, उसका धन्यवाद। आपके आसपास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का, एसी, फ्रिज, टीवी, हर किसी का धन्यवाद। आपके घर का धन्यवाद। छोटा है, बड़ा है, लेकिन आपका सुकून आपके घर में ही है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। हम कितना ही घूम ले, जब थक जाते हैं तो घर की ही याद आती है। इस घर का दिल से धन्यवाद। आपके जीवन की खूबसूरत यादों का धन्यवाद। जो भी जीवन में अच्छे पल आए, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। तो सोचकर आपके चेहरे पे मुस्कान आती हो। जीवन में किए गए हर एक सफर का, हर एक ट्रिप का धन्यवाद। हर एक इंसान का, उस इंसान का जो आपको अच्छी यादें दे गया,
और धन्यवाद ऐसे भी लोगों का जिन्होंने अच्छी यादें नहीं दी, लेकिन वो आपको आपके जीवन में सिखाने आए थे। हर अच्छे बुरे लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद हर एक उस किताब का जिसको आपने पढ़ा और कोई ज्ञान अर्जित किया, जिससे आपका स्पेक्ट्रम, आपका सोचने का तरीका ब्रॉड हुआ हो। उन सभी किताबों का, उन सभी नोटबुक्स का, उन सभी पेन्स, पेंसिल्स का, इरेजर्स का, शार्पनर्स का धन्यवाद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने जीवन में कुछ भी सीखने के लिए। धन्यवाद करेंगे इस प्लेटफॉर्म का, जूम का, मोबाइल का, इंटरनेट का, जिससे हम सभी कनेक्टेड हैं अपने अपनों से, अपने काम से, अपनी जरूरत के लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, फोन कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं चंद सेकेंड्स में। धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने डॉक्टर्स का, जिनकी वजह से हम आज हेल्दी जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने सही डायग्नोसिस करके सही दवा देकर आपके जीवन को कंफर्टेबल बनाया, आराम दिया। हर एक दवाई का जो आपको आराम देती है धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे हर इस सैनिक का जो सीमा पर खड़े हैं हमारी सेफ्टी के लिए। धन्यवाद अपने देश का, अपने देश के सिक्योरिटी सिस्टम का, गवर्नमेंट का। धन्यवाद करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर का, ये हम आज एक आजाद और खुलकर जी पा रहे हैं। नहीं तो इंडिपेंडेंस से पहले जिन लोगों ने वो टाइम एक्सपीरियंस किया है, हम सब देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम सब फॉर्चुनेट हैं। धन्यवाद करेंगे इस चीज का। हर बात पर ईश्वर का धन्यवाद। जो है अच्छा है, उनकी वजह से है। जीवन में कभी भी कुछ बुरा हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कुछ समय बुरा है, जीवन बुरा नहीं।
और वह पूरा समय ही आपको अच्छा बनाने आया है, बेहतर बनाने आया है। धन्यवाद करेंगे उन लोगों का जो अब तक आपके जीवन में थे लेकिन अब नहीं है। उनकी वजह से आज भी कई सारी मेमोरीज, कई सारे पल, कई सारी बातें हमें आगे बढ़ने में सहायता देती है। धन्यवाद करेंगे हमसे छोटे लोगों का, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे कजिन्स, हमारे बच्चे जो हमें सम्मान देते हैं। धन्यवाद करेंगे हमसे बड़े लोगों का जो हमें आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद करेंगे अपनी हम उम्र का जो आपको समझते हैं, खूबसूरत पल देते हैं। धन्यवाद करेंगे उन लोगों का जिन्होंने कभी भी आपकी सहायता नहीं करी, क्योंकि उनकी सहायता ना करने से आपने हाथ पैर मार के कुछ करना सीखा, कुछ नया, और उससे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। आप खुद कर पाए, यही उनका पर्पस था कि आप वह सब खुद करें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। धन्यवाद करेंगे अपनी सांसों का जिनकी वजह से आज आप इतनी उन्नत स्थिति में हैं। आप ध्यानी हैं, आपका माइंडसेट इन सांसों की वजह से ही बदला है। जीवन में स्थिरता इन सांसों की वजह से, आनापानसति ध्यान इन सांसों की वजह से। श्वास ही गुरु है, श्वास ही मित्र है, आपका हर पल का साथ है। आपकी सांसें, सांस है तो जीवन है, सांस नहीं तो हम भी नहीं। धन्यवाद करेंगे अपनी सांसों को। धन्यवाद करेंगे पथरी जी का जिन्होंने ये सांसों का कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हमें इसकी महत्ता बताई, इसकी वैल्यू बताई। क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी सांसों पर ध्यान देकर। पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पथरी जी को। उनकी वजह से हम सब कनेक्टेड हैं, एक साथ ध्यान कर रहे हैं। ऐसे महान गुरु के सानिध्य मिलना कुछ ही ब्लेस लोगों को मौका मिलता है। नहीं तो हम हर किसी को अप्रोच करते हैं ध्यान के लिए और हर कोई इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। धन्यवाद करेंगे पत्री जी का दिल से। अगर हम कृतज्ञता को अपना जीवन का मूल मंत्र मान ले, हर रोज सुबह उठने से के बाद और सोने से पहले
दिन की शुरुआत का धन्यवाद और दिन के अंत का धन्यवाद करना शुरू कर दो। और रात को सोने से पहले 5 मिनट सोचिए, या सारा दिन किन किन चीजों का, मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक, ने हमें कंफर्ट दिया, आराम दिया, हमारे जीवन को बेहतर किया। तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी होगी। सिर्फ 24 घंटे की बात कर रही हूँ। और इस जीवन में अनंत अनंत सुविधाएं, खुशियां हमें मिलती हैं। उन सभी चीजों का धन्यवाद। थैंक यू। जीवन में हर एक अचीवमेंट का, जीवन में हर एक हार का सामना करने का भी धन्यवाद। समय खत्म हो जाएगा, लेकिन धन्यवाद करने की लिस्ट खत्म नहीं होगी। इस कॉस्मिक ऊर्जा का धन्यवाद जो इस समय हम परमपिता से रिसीव कर रहे हैं। ये डिवाइन ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करके हमें ऊर्जावान बना रही है। जिस तरह से सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चार्ज अप होते हैं ध्यान के द्वारा, कृतज्ञता के द्वारा, हम खुद को चार्ज करते हैं। ध्यान का समय ना भी मिले, ग्रैटिट्यूड का समय हर पल हमारे पास होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे मौका मिला आप सभी के साथ जुड़ने का, सीखने का, ध्यान करने का, आप सभी के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने का। धन्यवाद इस ध्यान की फैमिली का, इस परिवार का, जो कभी ना भी मिले हो लेकिन अपने प्रतीत होते हैं। एक अपनापन, इन सभी चीजों का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, अपने गुरुजन का, अपने कुल देवता कुल देवी का, पत्री जी का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, एंसेस्ट्रल मास्टर्स का, गाइडिंग एंजल्स का, जो सभी इस समय आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपकी कृतज्ञता का भाव देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समय समय पर 10-15 दिन में ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे मन में ये भाव का लुप्त हो जाना जरूरी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब किया। लेकिन जब हम कृतज्ञता की शुरुआत करते हैं तो महसूस करते हैं और हमें ज्ञात होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। मेरे आसपास
मेरे सुबह उठने से सोने तक, सोने से उठने तक कितनी ही चीजों का और कितने ही लोगों का योगदान है। तो उन सभी का धन्यवाद करते हुए ध्यान करा करें। इससे अहम का भाव लुप्त होता है। अहंकार अगर पनप भी रहा है तो वो सिमट जाता है। ईगो शांत हो जाती है। ऐसा ध्यान करके आप ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ने लगते हैं। करुणा का भाव, कंपैशन, जॉय, ऐसे पॉजिटिव इमोशंस, इनकी बढ़ोतरी होती है। डर गायब हो जाता है और जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो सप्रेस होने लग जाते हैं। मेडिटेशन में कृतज्ञता का अफेक्ट हमारे पीनियल ग्लैंड पर भी होता है। इससे हमारी सारी ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करने लगती हैं, हार्मोनल बैलेंस करने में सहायक होने लगती हैं। हमारे गत जन्मों के जो पाप हैं वही हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन के आते हैं, डिजीजेस आती हैं। तो हम अच्छे कर्म करके, ध्यान करके, कृतज्ञता बयान करके इन चीजों को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस पे काम कर कर उसको ठीक कर सकते हैं। जब जो पाप किए थे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, इन चीजों से हम परे थे, अज्ञानी थे, हो गई गलतियां। लेकिन आज हम सभी जानते हैं, ज्ञान की ज्योति पाकर और ध्यान का ये तोहफा पाकर हम क्या कुछ नहीं ठीक कर सकते। अपने भाव ठीक करने से परमात्मा भी खुश होते हैं। हमारी उन्नति देखकर वह भी हमारे संचित कर्मों को हल्का कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन से ऊर्जा को बढ़ना, फिर उसे कंजर्व करना, उसे क्षति ना पहुंचे, उस पर काम करना। अभी तो धन्यवाद कर रहे हैं, कहीं बाद में ना शुक्राना बन जाना। धन्यवाद करेंगे आपके खुद का कि आपने समय निकाला और पूरी दुनिया में जो भी चीज, जो भी इंसान आपके काम आती है, आपने उसका धन्यवाद किया। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। थैंक टू योरसेल्फ। अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाएंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन इस समय यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच कर रही है। हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, धन्यवाद करके हल्का महसूस कर रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि
कितनी सारी चीजें हर रोज, हर पल हमें कंफर्ट दे रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वापस आ जाएंगे, अपने हाथ पैर हिला लेंगे, अपने हाथों में अर्जित ऊर्जा को हल्का सा रगड़ कर अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर लगाएंगे और कृतज्ञता के भाव से प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना समय देने के लिए। सो आउट ऑफ द चेंज बहुत सारी फिलोसफिकल बातें चल रही थी पिछले कुछ संडे से, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि फिनेंशियल अबंडेंस के ऊपर थी। लेकिन आज थोड़ा सा हटके उन्हीं सभी चीजों का धन्यवाद करते हुए एक साथ हमने जो ऊर्जा अर्जित की है उसको संजो के रखना है। और आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। और कभी भी लाइफ में लो फील करे तो एक बार ये मेडिटेशन जरूर कर ले। आई एम 100% श्योर आपको बेटर फील होगा। तो थैंक यू सो मच। अजय जी, आप कुछ शेयर करना चाहें? अनम्यूट कर। सो मैडम, आत्मवंदन आप सबको। अच्छा। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। एंड दो तीन चीजें मुझे शेयर करना है आज। तो जैसे आपने जैसे बताया ग्रेटिट्यूड का, तो पूरा लाइफ का एक अब तक का जो पीरियड बीता था वो एक फिल्म के जैसे घूमने लगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों का हम थैंक यू बोलना भूल गए थे। जी जी। आपने याद कराया तो याद आया कि अरे हाँ, इनका भी तो रोल था, ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था। तब जाके ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है। तो बहुत सारे मिस आउट हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि लाइफ बहुत स्पीड में चलता है। आपको तो क्या मिस हो लगा है जाता ऐसा? है। हाँ। तो ऐसा? मुझे मेरे करियर में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला छोटी छोटी चीजों के लिए, तो उनका मुझे धन्यवाद करना। कभी मैंने दिल से उनको धन्यवाद नहीं बोला। जैसे होता है ना कि हाँ ये तो होता ही है। हम्म। फैमिली में भी ऐसा है कि मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। जिन्होंने कभी मुझे ऑफिस जल्दी जाना था तो किसी ने सुबह उठ के मेरा टिफिन भी 5 बजे बनाया था, तो उनका धन्यवाद भी मुझे करना था। मेरी मदर का धन्यवाद करना था कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो बहुत सारा कुछ है। मेरी सिस्टर का धन्यवाद करना था जिनकी वजह से मैं ये ध्यान में आया। तो बहुत सारा मिस हो जाता है। जी जी। तो थैंक यू, आज आपने ये सेशन लिया तो वो सारी चीजें दिमाग में वापस रोल हुई। और सबको एक बार दिल से धन्यवाद पास में जाकर तो नहीं कह सकते, बट मन से आज कह ऐसे दिया। कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी आप जैसे करियर की बात कर रहे हो ना, कभी क्या होता है जब हम जॉब सर्च कर रहे होते हैं, शुरू शुरू में जॉब नहीं मिलती, बड़े डिसहार्टन हो जाते हैं। तो कोई कहता है कि वहां जाके अप्लाई कर दो, या मैं यहाँ पे कोई है रिज्यूमे भेज दो, और वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। हम भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद कि किसने आपको बोला था, क्योंकि उस जॉब की एक्सपीरियंस से हमें नई जॉब मिल गई, उससे नहीं मिल गई, उससे नहीं मिल गई, और हम पुराने सब चीजों को भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल गए कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं जॉब करना चाहती थी, बहुत टाइम पहले की बात है, 2004-5 की। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, फर्स्ट जॉब थी। तो मुझे किसी ने रेफर किया कि यहाँ पे एक अपना naukri.com पे बना लो। मुझे naukri.com तब पता नहीं था। तो मैं भी जब करती हूँ ना, तो मैं उस इंसान का जरूर धन्यवाद करती हूँ कि अगर मुझे कोई बताता नहीं तो मैं कर नहीं पाती, और मैं यहाँ नहीं होती आज। तो चेन है सारी, तो धन्यवाद करना तो बहुत ही जरूरी है। और एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा। लास्ट टू लास्ट वीक मेरी वाइफ योगा टीचर है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं। तो उन्होंने 10 एक लोगों को इकट्ठा किया, तो मेरे को बोला कि आप सिखाओ। अब मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं किसी को मैं ध्यान सिखा पाऊँ, बट
मैं वहां पे गया और पहले बताना था कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, फिर ध्यान कराना था। कोई तैयारी नहीं किया था, बट वहां जाके जो भी बोला, अभी मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला, बट वो ऐसे ही हो गया। सब लोग ने बहुत अच्छे से सुना। तो आई थिंक मतलब ये क्या हुआ समझ नहीं आया, बट बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। आई डोंट नो कितने लोग करेंगे कितने नहीं, बट मुझे सिखा के बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये आपकी शुरुआत हो गई ना, बिकॉज आप प्रचार करना चाहते हो, आपको खुद अच्छा महसूस होता है तो आप चाहते हो और लोगों को भी अच्छा हो। तो इट्स आपको अगर जी। फीडबैक अच्छा मिला है, लोग लोग आपसे कनेक्ट कर पाए हैं, तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। आप बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और अपने आप ही, आप पता है क्या होता है, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको की स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती है। उसके लिए अपने आप ही आपके अंदर मास्टर्स जो है ना, वर्ड्स डालने शुरू, आइडियाज डालना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट सेइंग दैट, आप सोचते नहीं हो, आ जाता है अपने आप। सो दैट इज हम्म। अ ट्रू तो थिंग। हाँ, ये आप याद ही नहीं है कि क्या बोला था वो भी। एकदम सही बात है कि कोई कोई बुलवाता है, कुछ अंदर से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। कि तो मैं भी मास्टर्स आ जाते हैं मदद करने। जब ध्यान करवाती हूँ, कई बार क्या होता है, मैं बाद में जब सुनती हूँ, जब रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए, तो मुझे लगता है ये मैंने कैसे बोल दिया, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। तो वो उस समय वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं, और बिकॉज आप अच्छी राह पे जा रहे हो ना, तो सब जुड़ जाते हैं आपको हेल्प करने में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप शेयर करते हो ना तो एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है, और बाकी लोगों को भी। मैं बोलती हूँ तो सबके हूँ, लेकिन आप बोल देते हो, एक्सप्रेस करते हो, इज वेरी गुड। बिकॉज पत्री जी हमेशा बोलते थे, एक्सपीरियंस शेयरिंग इज मस्ट। इससे आपकी और दूसरों की ऊर्जा दोनों की बढ़ती है, जो बोलता है और जो सुनता है। तो कीप शेयरिंग। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि कितने लोगों का मैंने पीएमसी हिंदी पे कुछ ना कुछ मैं वीडियो सुनता हूँ। तो जो भी बात करते हैं ना, मैं पत्री जी से मिला था, मैं पत्री जी से मैं सोचता हूँ कि पत्री जी कितने लोगों को कनेक्ट कर पाए हैं। मतलब एक लाइफ टाइम में इतने लोगों को टच करना, मतलब इट इज अ मिरेकल हाँ, ये was- जो वही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके बारे में भी अभी कई लोग बोलते हैं, पीएमसी में भी आता है कि दैट ही वाज अ मैन ऑफ सब्सटेंस। उनका, ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर जाए और एक राह दे जाए, एक रास्ता बता जाए, और लोग उस पर चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। तो अमेजिंग वर्क। बिल्कुल। नहीं नहीं, ग्रेटिट्यूड उनका है कि उनके माध्यम से इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं। कुछ पीएमसी हिंदी से कनेक्टेड हैं, कुछ जैसे हमारा सेशन होता है हम आपसे कनेक्टेड हैं। तो वी शुड थैंक के उनकी वजह से ये बहुत बड़ा मूवमेंट, एक दुनिया का एक इतना बड़ा हिस्सा जो है वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। ही वॉज उनका जो जैसे बताते हैं, मैंने जितना जाना है कि वो लास्ट बर्थ में वॉज हजरत इनायत खान। और मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा है उनसे रिलेटेड, कि मुझे ये पता था कि वो, मुझे नहीं पता था कि वो पत्री जी है, लेकिन मैं उनकी बुक्स पढ़ती थी हजरत इनायत खान की। व्हेन आई मेट पत्री जी, देन आई गॉट टू नो कि उनके लास्ट बर्थ में एक वीडियो से ही पता चला कि दैट ही वाज द मैन जिनकी मैं अब बुक्स पढ़ रही थी ऑलरेडी, उनसे मिलने से पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि आप प्रिपेयर हो रहे थे अपने गुरु से मिलने के लिए, और उनकी बुक्स में पहले ही पढ़ रही थी। तो ये ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी स्पिरिचुअल मैन। जितने भी उनके लाइफ टाइम्स रहे हैं, बुद्धा से सो मच इंस्पायर्ड, और उन्हीं से कहते हैं कि उन्हीं का ही री इनकारनेशन इनकारनेशन बोलते हैं ग्रुप में। लेकिन जो भी है, उनका जो ऑरा था, जो उनका बात करने का तरीका था, इट वाज सच अ कैजुअल, और इतना हंसमुख थे, इट वाज सच अ जोवियल पर्सन। आई कांट टेल यू, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं इतनी सीरियस थी शुरू में, मतलब रोती रहती थी। उन्होंने, ही चेंज मी कम्प्लीटली। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनसे मिल पाई कई बारी, और उनका एक्सपीरियंस ले पाई। तो आज तो कभी तक। आप शेयर करिएगा मैडम, कोई सेशन में पत्री जी के साथ आपके अनुभव है ना, कोई एक आध सेशन में आप शेयर करिएगा। हाँ, जरूर करूंगी। जरूर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो अजय जी, थैंक यू सो मच। आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी जो विजडम शेयरिंग भी होती है, और आप जो भी बताते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सबको, मुझे भी बहुत करता है। मैं भी जब आपकी वीडियोस बाद में भी देखती हूँ, तो आई फील वेरी गुड कि कितना चेंज आ जाता है लोगों की लाइफ में सिर्फ ध्यान को अपनाकर। तो आप सबके भी आता होगा, तो अगर आप सब कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली। मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे कुछ जानना है, लेकिन जो लोग बाद में वीडियोस देखते हैं ना, उनको ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी लाइन पे आ जाती है, मतलब उनको एक मोटिवेशन मिलता है ध्यान करने का। वीना आंटी जी, हाँ जी, आप अनम्यूट करना। हाँ जी। होंगे होंगे। पहली बात तो आत्मवंदना, आज। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कर रही हूँ।
जी आज का जो दीदी। मैंने सुना, थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे बोला था, योगा वालों को, क्योंकि मैं योगा भी करती हूँ, योगा टीचर भी हूँ, कि कोई 50 शब्द बोलिए भगवान का धन्यवाद करने के लिए। जी तो जहां तक मैंने लोगों को देखा था कि 30 40, हद से ज्यादा 42 कर पाए थे। पर आज आपका जो ये मैंने सेशन सुना, तो मतलब इतने इतना हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था, इतना कभी भी नहीं सोचा था कि 42 से क्या 400 500 तक अब हम कर सकते हैं। और इतनी छोटी छोटी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें, कि हमारा तो जैसे कई घमंड था कि मैं करने वाली, मैं कोई करने वाली नहीं हूँ। आपको ब्लेसिंग्स तभी कहते हैं, जो ब्लेसिंग्स मिलती है तो धन्यवाद ही है। हम जो ऊपर की ब्लेसिंग्स है तो वो हम कर पाते, तो हमारा काफी धन्यवाद मतलब टूटा, घमंड टूटा आपस के अंदर, कि मैं, अगर किसी के पास पैसा है तो हमको भगवान ने दिया है, नहीं, उसकी कृपा है। गला खराब हो रहा है तो उसकी कृपा बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि उसकी कृपा है तो हम कुछ कर सकते हैं। और हम भूल जाते हैं हर किसी का काम करा हुआ, भाई था उसने कर दिया तो उसकी उसकी मत कर दिया तो कोई एहसान नहीं करा, पर नहीं, आज ये सीखा है कि एहसान नहीं करा, उसने हमारे पर बहुत एहसान किया। आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं, वो किसी ना किसी एहसानों की वजह से, किसी ना किसी भगवान का आशीर्वाद जिसे कहना चाहिए, आशीर्वाद भी कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, आशीर्वाद की वजह से बैठे हैं, बड़ों की कृपा बैठे हैं, ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो जी। सबसे बड़ी बात तो बहुत चीजों का आज ये सुन के घमंड टूटा है। कई हम्म। कहते हैं भी मैंने किया, अब हम, मैं भी वैसे लेक्चर देती हूँ लोगों को कई जगह, पर आज का जो पहली बार सुना तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि आज अगर मैं मिस करती तो मैं बहुत कुछ मिस कर जाती। मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया आज। और आज के बाद में इतना मतलब, अभी तक जो मेरी लाइफ चल रही थी बहुत ही ज्यादा उदासीन चल रही है 1 साल से, पर आज आपका ये सुन के मेरे को बहुत हिम्मत मिली है, और उम्मीद है कि मैं आगे और खुश रहूंगी। और मतलब बच्चों से भी मेरे को बहुत फर्क पड़ गया है पहले से, और आपका सुन के भी आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और आपका धन्यवाद, 10 बार आपका धन्यवाद, 100 बार, 1000 बार आपका धन्यवाद कि आज का मैं सुन पाई। नहीं। बहुत फर्क आएगा मुझे बहुत फर्क आएगा कि अब तक हम किसी का एहसान नहीं मानते थे, भाई ठीक है भगवान ने करा, हम्म। भगवान ने पैसा दिया, तुम्हारी किस्मत थी, किस्मत नहीं थी, भगवान का आशीर्वाद है और उसका धन्यवाद है और उसका ग्रेटिट्यूड हमको मानना ही है। और हम्म। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा है, और इससे मुझे आगे की लाइफ के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत फर्क पड़ेगा। धन्यवाद रचना जी, आपका धन्यवाद, आपकी मम्मी का धन्यवाद, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ बार, उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ पाई हूँ। हाँ, वो तो क्योंकि मैं मैंने वैसे भी आपसे रोज, बोला ना कि आपके जीवन में कुछ पल के लिए कुछ लोग आते हैं, वो आपका जीवन बदल देते हैं। अब बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो ना हो, आप सोचो अपनी लाइफ में आप क्या होते। कई लोग आते हम्म। सिर्फ आपका जीवन को एक डायरेक्शन देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। रियल फ्रेंड मिलना आजकल के जमाने में कुछ ऐसा है नहीं, और मेरी आजकल बस एक ही फ्रेंड है, और कोई नहीं है जिनसे मैं अपने मन की बात शेयर करती हूँ। और मुझे कहीं भी कुछ भी परेशानी हो, कष्ट होता, तो सबसे पहले डॉक्टर से पहले मैं उनसे बात करती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब बच्चे भी कहेंगे, मैं कहती हूँ दरवाजा बंद करके उनसे बात करके मुझे जो मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कहते हैं वो तुम्हारी डॉक्टर है, मैं कहती नहीं, वो मेरी सब कुछ है। एक फ्रेंड है वो सब कुछ ही है। बाकी मेरी 2 फ्रेंड तो कोरोना में चली गई, पर उतनी सिंसियर नहीं थी। एक फ्रेंड थी जिसने मुझे आज तक उठाया है, हम्म। उसको याद करती हूँ और उसको भी धन्यवाद करती हूँ, उसने करा। पर दूसरी मेरे को जो आपकी वो मम्मी मिली है, उनका धन्यवाद 100 बार, 1000 बार आपका धन्यवाद, कि उनसे मैं उनको अपनी हर चीज शेयर करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक आपका यू बहुत आंटी, बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। हर सिद्धि जी। जी, आत्मवंदन रचना जी। आत्मनंदन। बहुत बहुत अच्छा रहा सेशन, बहुत गहरा ध्यान रहा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जैसा सबने बोला वही है मेरा भी एक्सपीरियंस, कि बहुत छोटे छोटे लोगों को थैंक्स बोलना रह गया था, वो सब वो रिमाइंड हो रहा था। बहुत साल पहले जब मैं रेंट पे रहती थी, तब फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब जब सब बोलते हैं ना रेंट पे रहना बहुत मुश्किल है, ओनर है तो उनकी इतनी, लेकिन मुझे जो ओनर मिले थे वो मतलब मेरी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखे ऐसे ओनर थे हमेशा। मैं उस वक्त स्टडी भी करती थी साथ में, तो मैं जब कॉलेज से भी ऐसे आती थी तो मुझे हाथ पकड़ के कि अब, मैंने बोला खाना है मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, वो सब ठंडा, सुबह तूने बनाया होगा, अभी आ मेरे साथ बैठ, गरम गरम खा के फिर ऊपर जाके सो जा, इतनी धूप में कहाँ है वो। तो इतना केयर, मतलब वो उनको कभी थैंक यू नहीं बोला है, तभी वो सब भी याद आ रहा था। पर जब मैं जॉबलेस थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस थी,
तब एक जगह सिर्फ जिनके मेरे पुराने कलीग थे उनके पापा पास हुए, तो उनके वहां हम ऐसे ही funeral में जा रहे थे। तो जिनके घर पे गई थी वो खुद वहां से उठ के मेरे पास आई कि अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, बस ऐसे ही जॉब सर्च करते हो। उसने मुझे वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोला, जहां जाके मुझे बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत सारे लोग मिले। उसको भी थैंक्स कहना रहेगा। तो वो सब याद आ रहा था कि जो छोटा छोटा रोल, उसके बाद वो मुझे एक बार भी नहीं मिली है। हम्म। वो लेडी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वो अपना रोल प्ले करके निकल गए, ऐसा फील होता है। ये सब रिमाइंड हो रहा है कि अरे इनको इनको इनको। तो हम हमेशा हमारा कंप्लेनिंग मोड में दिमाग रहता है कि ये नहीं मिला, ये लैक है, वो है। लेकिन हम जो थैंकफुल होना चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए, वो नहीं हो पाते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये हाँ, सोच भी नहीं सही पाते। बात है, बिल्कुल सही हाँ, बात है। अब कहीं भी नहीं बहुत, पहुंच पाते। हाँ, तो आपने देखो, आपने ये सब चीजें आज आपको रिकॉल हुई, आपने उन सबको थैंक यू किया, आपके भैया ने आपको थैंक यू किया कि आपको इससे जोड़ा। तो ये सारी चेन है, मतलब कभी क्या होता है, एक दो बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, पंचर हो गया, मुझे चेंज करना नहीं आता था, तो किसी ने रुक के हेल्प कर दी। उसका भी धन्यवाद कि उस मौके पे कोई आ गया मेरे को हेल्प करने, नहीं तो मैं पता नहीं कितनी देर सड़क पे खड़ी रहती, क्या होता। तो हर छोटी सी जो चीज याद आए कि उस समय कोई एक इंसान सिर्फ एक पल के लिए आपके जीवन में आया और आपको हेल्प करके चला गया, तो इससे क्या होता है कि हमें और भी आगे ऐसे लोगों को मिलने की संभावना रहती है। इनसे यस। यू थैंक यू, तो यूनिवर्स से कि आप शुक्राना कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ और मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो तो हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अच्छे जी, लोगों को जी, अपनी तरफ से। जी, मेरे जी। पड़ोसी है जिन्होंने मुझे ध्यान में जोड़ा था JTTP के थ्रू। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा अच्छे से ध्यान करते हैं। और आपके आपके जो वीडियोस हैं ना, वो सारे, वो संडे को कुछ रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन वो सारे वो यूट्यूब से करते हैं। तो वो भी फिर हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये संडे वाला ये अच्छा था, ये हाँ। शेयरिंग भी अच्छा था। तो वो सज्जन संगत कभी उनके साथ हो जाता है, तो अरे मुझे वाह। वो सब एटमोसफियर मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है लाइक माइंडेड पीपल से बात करना। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। सब, तो ये सब चीजों के लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू है, आपको बहुत बहुत थैंक यू है कि आपकी वजह से भी हम वो सारे टॉपिक्स हमें मिलते हैं डिस्कस करने के लिए कि हाँ हाँ, अरे ये भी है, ये भी है, ऐसा करके। सो अब मुझे थैंक यू वेरी अब मच। मुझे पता क्या लग रहा है कि मेरा लैपटॉप काम नहीं करा, तो थैंक यू, क्योंकि मैं वो वाला टॉपिक ना प्रिपेयर करके मैंने ग्रेटिट्यूड का कर लिया। लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे हो गए। तो हर चीज का थैंक यू, कोई बात नहीं, अगर वो प्रॉब्लम दे रहा था तो अच्छा ही हुआ, आगे जो भी हुआ। यस यस मास्टर्स, आज आपसे ये काम करवाना वो चाहते थे। कराना चाहते थे, सही बात है। और तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिकॉज मैंने कुछ करी नहीं थी तैयारी, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, ध्यान तो करेंगे ही ना सारे मिलके, तो ध्यान कर लेंगे। तो पता नहीं क्या हुआ, जब मैं बैठी तो मुझे, मैं यहाँ बैठती हूँ ना, मेरे ऊपर पिरामिड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं अगर आपको दिखे, ये यस यस यस, है ना, हाँ दिखा। पिरामिड है 2x2 का। तो मैं जब यहाँ बैठती हूँ तो मुझे अपने आप ही आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। And, ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सीट मेरे को पूरे घर में, यहाँ आके जब मेरे को कुछ सोचना होता है ना, ऐसे है तो काम करना शुरू कर देता है दिमाग। आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मतलब अगर पिरामिड तो घर में होना चाहिए, एक छोटा सा मैंने ये भी रखा हुआ लैपटॉप पे कि ये इसको चार्ज कर दे, लैपटॉप ठीक हो जाए। तो ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। एक बार लैपटॉप बिल्कुल बंद हो गया, थोड़ा पुराना है, तो फिर मैंने ना ये बड़ा वाला पिरामिड उसके ऊपर रख दिया एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के बाद ऑन हुआ तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो अब पता नहीं क्या हुआ, मैंने लगा कि चलो ये इतना इस पे असर कर रहा है तो हम पे तो करेगा ही करेगा। तो स्टार्टेड नहीं नहीं, यूजिंग ये छोटी छोटी चीजें अपनी, ये सब पत्री जी ने बताई थी, तो ये एक्चुअली काम आती है। एक बार पिरामिड के ऊपर भी हम काम करेंगे, मतलब सेशन करेंगे, उस पे भी बहुत कुछ है बताने के लिए। आई ट्राई या की, उसकी मेरे पास PPT भी बनी हुई है, तो मैं आपको वो भी एक बारी करूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग, हैव अ गुड डे। सर बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। और अजय जी, वीना आंटी, हरसिद्धि जी, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद कि एटलीस्ट सुन रहे हैं, लॉग आउट नहीं किया, आपकी सब बातें समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं उनको ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, तभी सब लोग सुन पा रहे हैं। तो एंड करती हूँ सेशन को। अगले संडे दोबारा मिलेंगे। अगले संडे मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन करूंगी, मैंने तैयारी कर ली है इसकी। हम बाहर कहीं नई लोकेशन पे होंगे, मैं वहां से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।